अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है क्रीमी सॉस पास्ता विद मिंट मार्गरीटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इंतहाई आसान और खाने में इतनी ही ज़्यादा लाजवाब। तो चले अब हम बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है पैन में मैंने ऐड कर लिया है वाटर। हमारा वाटर भी बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट। ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टेबल स्पून। और ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पास्ता। या आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, आप किसी भी शेप का लेना चाहें तो आप इसमें ऐड कर लें। और पास्ता को हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो जितनी देर हमारा पास्ता भी बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पर हम रेडी कर लेते हैं अपने पास्ते की क्रीमी सॉस। तो क्रीमी सॉस के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बटर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। हम बटर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है अनियन। ये हम इसमें ऐड करेंगे हाफ। चॉप करके हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे सौते कर लेते हैं। जब ये अच्छे से सौते हो जाएगा तो हम इसमें चिकन भी ऐड कर लेंगे। और अब देखिए, अब हमारा अनियन बहुत अच्छे से सौते हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिकन। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 kg। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको अनियन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक रेसिपी है। आप लोग भी अपने घर में इजीली बना सकते हैं। अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। और अब देखिए, अब हमारे चिकन का भी कलर अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। और गार्लिक पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपनी चिकन के साथ। अब तो ईद वगैरह के भी मज़े ख़त्म हो गए और अब छुट्टियां भी स्कूल से अब बिल्कुल भी नहीं होगी जब तक पेपर्स नहीं हो जाते। बस समर वेकेशंस होंगे और फिर विंटर वेकेशंस। समर वेकेशंस में तो ज़्यादा एंजॉय किया जाता है क्योंकि इसमें 2 मंथ्स की वेकेशंस होती है, इसीलिए। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं टोमेटो प्यूरी। ये मैंने 3 क्यूब्स टोमेटो इसमें ऐड कर लिए हैं। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्यूब्स डले हुए हैं, तो जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएंगे हमारी चिकन के साथ। हम इसे अब अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि हमारी क्यूब्स भी मेल्ट हो जाए। तो आप देखिए, अभी कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारे क्यूब्स भी मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1.5 टीस्पून सॉल्ट। और इसमें ऐड कर लेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ग्राउंड ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। और ऑरिगेनो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो से इसके टेस्ट में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब हम अपने सारे स्पाइसेस को चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम इन्हें बहुत अच्छे से भून लेंगे। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। और अब हमने इसमें ऐड कर लिए हैं मिक्स हर्ब्स। ये मैंने इसमें ऐड किए हैं 1 टीस्पून। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने चिकन के साथ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं क्रीम। ये जो क्रीम है ये हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 पैकेट। ये मैं टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं केचप। ये हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं रेड चिली सॉस। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कैप्सिकम। ये कैप्सिकम मैंने ले ली है हाफ।
इसे मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमारी अब पास्ता भी अब बॉयल हो चुका है और अब हमने इसमें ऐड कर लिया है। बिल्कुल एहतियात से करेंगे हम इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसलिए टूट जाएगी, तो इसलिए हमने बिल्कुल इसको एहतियात से हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है क्रीमी सॉस के साथ। और अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी ये हमारी क्रीमी सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट में हम इसमें कैप्सिकम गार्निश कर लेते हैं और ऑरिगेनो हमने इसमें ऐड कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी हमारी क्रीमी सॉस पास्ता रेडी हुई है और बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक भी है। इससे तो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बड़ों को भी। हमारे घर में भी सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अब हम रेडी कर लेते हैं मिंट मार्गरीटा। तो मिंट मार्गरीटा रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर लिया है मिंट। ये हम इसमें 1 पंच ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं शुगर। ये मैंने 6 to 7 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड की है। और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं ½ टीस्पून। और अब ब्लैक सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया है ½ टीस्पून। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 ग्लास वाटर और हम ब्लेंडर को स्टार्ट कर लेते हैं और अपने मीट को ब्लेंड कर लेंगे। अब देखिए अब हमारा मीट अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम इसमें सोडा ऐड कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये मिंट मार्गरीटा बनाना। सबको वैसे भी मिंट मार्गरीटा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना मिंट मार्गरीटा बनाया जाए। जब मैं छोटी सी होती थी उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था मिंट मार्गरीटा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अब हमारा मिंट मार्गरीटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी क्रीमी सॉस पास्ता विद मिंट मार्गरीटा अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खुद दांत वसूल कीजिएगा। और ये बात भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।